नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, दो रिक्वेस्टेड आई हुई थी। बहुत पहले एक फ्रेंड्स ने रिक्वेस्टेड किया था कि आप माँ के हाथों से मसाज करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मैं तो उनका इंग्लिश में कमेंट था, तो थोड़ा अगर हो सकता है गलती हो गई हो समझने में, तो उसके लिए सॉरी। शायद मैं यही समझ पाई हूँ कि शायद आप यही कह रहे हैं कि माँ के हाथों से मसाज करें और दिखाएं। और दूसरा जो कमेंट में ये हाल ही में रिक्वेस्टेड, 2-3 दिन पहले का ये रिक्वेस्टेड है। एक सिस्टर जी ने कहा है कि आप किस तरह से लूज जूड़ा बनाती हैं। तो आज दोनों का रिक्वेस्ट मैं पूरा करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको बता सकूं। और जो पहले जो रिक्वेस्टेड किए थे कि माँ के हाथों से मसाज करने के लिए, तो वो सॉरी, मैं आपका रिक्वेस्टेड पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मेरे घर में अभी तो माँ, अब मेरा मतलब है कि माँ तो घर में है नहीं। मेरी माँ तो अपनी घर में होगी, मैं ससुराल में हूँ, तो मैं तो ये वीडियो दिखा नहीं पाती ना। और दूसरा नंबर पर है कि मैं अपने सासू माँ से ये करवा सकती थी, लेकिन सासू माँ के गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं, तो मैं तो वो भी नहीं दिखा सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं आ रहा था। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आज ही आपका भी रिक्वेस्टेड पूरा करूँगी। माँ के हाथों से तो नहीं, लेकिन खुद के हाथों से मसाज करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं मसाज अपने बालों में करती हूँ, और कैसे हम लोगों को कितना कब मसाज हमें करना चाहिए ताकि हमारे बाल मजबूत होते हैं। तो चलिए, बालों में जितने भी संबंधित आपको सब बताऊंगी, तो चलिए हमारे वीडियो पे बने रहें। तो फ्रेंड्स, पहला वीडियो पहले मसाज मैं नहीं करूंगी, पहले मैं जूड़ा बना के दिखा दूंगी, ताकि जूड़ा के बाद मसाज मैं खुद का मेरा मसाज भी हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी आज कि लूज जूड़ा कैसे बनाएं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जब भी मुझे मन करता है ना कि मैं चोटी ना गुथूं, गुथने का मन नहीं किया, तो मैं जूड़ा ही कर लेती हूँ। और बहुत ही इजी जूड़ा है। जूड़ा बना के दिन भर काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं होता, गर्मी भी नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको लूज जूड़ा बता दूँ किस तरह से। बस बहुत ही सिंपल है। इस तरह से बालों को ना, इस तरह से बालों को पहले पकड़ ले। इसके बाद ये वाला लूज, अगर आपको लूज बनाना है तो इसी तरह से ढीला ढीला पकड़ना होगा। अगर आपको लूज नहीं करना ना, तो पूरा टाइट इस तरह से पकड़ना होगा। इस तरह से पकड़ के इस तरह से करना होगा। तो मैं आपको लूज बता रही हूँ कि लूज मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो वही मैं बता रही हूँ। तो पहले तो इस तरह से धर ले, लूज जैसा, इस तरह से। और ये जो हाथ है इसके अंदर इस तरह से रखें। इसके और इसके इस तरह से बीच में रखना है आपको। और इसके बाद ना इस चोटी को, और यहाँ पर है, इसे इस तरह से धर लेना है। और धर कर इस तरह से घुमा के इधर इस तरह से घुमा लेना है। ठीक है, ये हो गया। और इस बाल को, जितना भी आपका बाल बचा हो लंबा, अगर लंबा हो तो, किसी किसी के बाल बहुत लंबे होते हैं तो बहुत लंबा बचता है इधर, तो जितना भी लंबा आपका बाल बचता हो तो उसे इस तरह से हमें लपेट लेना है और लपेट के छोड़ देना। और इस फंदे को ना, तो हमें इस तरह से कर लेना है। ये देखिए, अंदर की ओर हमें इस तरह से कर लेना है, और जो अंदर जितना बाल है वो बाहर की ओर आ जाता है। ये देखिए, हो गया ना लूज जूड़ा तैयार। तो आपको मैं फिर से बता देती हूँ लूज जूड़ा किस तरह मैं बनाती हूँ। तो एक बार और बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। तो इस
इस तरह से रबर बैंड तो सबके पास होता है, सभी महिलाएं रखती हैं, बांधती हैं। और नहीं तो एक क्लच भी होता है, उसको भी यहाँ पर इस तरह से लगा लें आपका ठीक। मैं तो अधिकतर इसी चीज़ का उपयोग कर लेती हूँ। तो मैं इस चीज़ का लेकर इस तरह से ये आधा में ही लगाना है, पूरा इधर घुसाना नहीं है आपको, आधा पर ही इसे छोड़ दें। अब देखिए लूज जुड़ा होगा, अंदर से लूज हो जाएगा और ये यहाँ पर ही बंध जाएगा और ये नीचे से लूज हो जाएगा और यहाँ पर बंध गया। तो हो गया ना लूज जुड़ा तैयार। तो इसके बाद आपको मसाज बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब चाह रही हूँ मसाज करने। तो हमें मसाज कब करनी चाहिए? तो मसाज तो हम लोगों को रात में ही करनी चाहिए। आप किसी भी टाइम कर लो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप रात के शाम के टाइम आप सोने से पहले ये कर लो और इसके बाद सुबह ना आपको इतना फ्रेशनेस नजर आएगा, इतना फ्रेशनेस हो जाएगा, इतना माथा हल्का लगेगा ना कि पूछिए मत। कि जितने भी कॉलेज जाने वाले होते हैं तो वो ऐसे चिपचिपा बाल तो जाएंगे नहीं, तो उनके लिए यही सही रहता कि रात में लगाओ, सुबह धो लो बाल और आराम से अच्छे से बालों में जाओ। क्योंकि आजकल का ज़माना ना बहुत अलग है। अब चिपचिपा बाल कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह में कोई नहीं जाता है, क्योंकि आजकल के बॉयज़ और गर्ल्स चिपचिपा बाल लेकर तो कभी नहीं जाएंगे, ये तो सभी के बच्चे करते हैं। तो इसलिए उनके लिए यही बेहतर होता है कि रात में मसाज कर लें और सुबह स्नान कर लें और शैम्पू वही लगाएं जो कम केमिकल वाला हो। तो सुबह में शैम्पू लगाएं और आराम से अच्छे बालों में जाएं। और जेंट्स वगैरह का भी यही होता है, दिन भर थकान होता है और दिन भर थक हार कर वो घर आते हैं, तो रात में अगर मसाज हो जाए 10-15 मिनट के लिए, तो मसाज करके सोएंगे तो सुबह ना एकदम माथा हल्का होता है, उन लोगों का हल्का हो जाएगा। और हम जैसी महिलाएं जब भी हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं तो भले माथा मांझ कर जाते, मैं तो यही करती हूँ, चाहे पार्टी हो या फिर कुछ शादी वगैरह हो तो माथा मांझ लेती हूँ और जाती हूँ। लेकिन ऐसे तो मैं तेल कब लगाती हूँ मैं भी अपना बता देती हूँ कि मैं तो भाई जब स्नान करती हूँ उस दिन रात में मैं मसाज करती हूँ और ये तेल मेरा तब तक रहता है जब तक दोबारा माथे को मांजती नहीं हूँ। तो मैं तो इस तरह से रहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं रहता है। अगर कहीं जाना बीच में पड़ गया तो मैं शैम्पू वगैरह करके और जाती हूँ बाहर। तो हम महिलाओं जो घर में रहते हैं, हम महिलाओं के लिए तो ये ऐसे चलता है। लेकिन जेंट्स लोग ऐसे चिपचिपा बाल करके नहीं जा सकते बाहर ना, तो वो है कि रात में करें, दिन भर अपना काम करें और रात के समय मसाज करें, सुबह एकदम फ्रेशनेस आपको आएगा। स्टूडेंट के लिए भी यही कहूँगी कि रात में ही मसाज करें अच्छे से, क्योंकि हमारे शरीर में ना पानी जितना ज़रूरी है उतना हमारे बालों में तेल मसाज भी बहुत ज़रूरी है, ताकि पोषण मिल सके। हमारे शरीर के लिए पानी देता है पोषण, और बालों के लिए तेल देता है। तो तेल तो लगाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। तो तेल आप जो भी लगा सकते हैं, आपका मन मर्जी है, आपको जो भी सूट कर रहा हो तेल वही तेल लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी के कहने पर या फिर कुछ करें। तो वैसे तो मैं अपना तेल बता दूँ कि मैं तो नारियल तेल यूज़ करती हूँ, अब बच्चों को भी यूज़ करती हूँ नारियल तेल। लेकिन पहले हम लोग नारियल तेल नहीं लगाते थे, पहले हम लोग कड़वा तेल लगाते थे, मतलब सरसों ऑयल लगाते थे। बहुत पहले 10-15 साल पहले मैं हमेशा यही लगाती थी। बचपन से मैं लगाते जा रही हूँ, मतलब बचपन से हम लोग ना बचपन से ना यही लगाते थे सरसों का तेल। लेकिन अब ओरिजिनल भी सरसों का तेल नहीं आता है, तो इसलिए मैं बच्चों को अब नारियल तेल लगवाती हूँ और मैं भी खुद भी नारियल तेल ही लगाती हूँ। तो ओरिजिनल में तो एक नारियल तेल मुझे दिखता है, आप लोगों को कुछ भी और दिखे तो आप वो लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मत लगाओ। तो आपको जितना लगा सकते हैं उतना लगाएं, जो मन करे वो लगाएं तेल। और मैं इस कटोरी में नारियल तेल ले ली हूँ। ये जितना आपको बालों में हो जाए उतना नारियल तेल आप ले लो।
तो पहले तो आप हाथों में इस तरह से लें और जहाँ जहाँ आपको लगाना है, पहले जड़ में आपको लगाना, तो पहले इस तरह से आप लगाओ बालों के अंदर, घुस घुस कर हाथों को, अंगुलियों को इस तरह से घुसा घुसा कर अंदर तेल ले लेकर इधर इस तरह से आपको कर, अंगुलियों के द्वारा ना हम ये सारा सभी जगह में इस तरह से लगा लेना है। जहाँ जहाँ आपका हाथ पहुँचता है जड़ों में सभी जगह लगा लेना है इस तरह से। आप दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप जहाँ जहाँ पहुँच सकते हो इस तरह से आपको जड़ों में लगा लेना है तेल को। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें लगा लेना है और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 15 मिनट तक आप बालों में मसाज करते रहिए, ताकि आपका ये जो है ना, ये मजबूत होता है मसाज करने से। और मसाज करने से मजबूत भी होता है, बाल भी मजबूत होते हैं और हमारे माथा हल्का भी होता है। सबसे पहले तो हल्का होता है। तो आज की वीडियो यही रिक्वेस्टेड वीडियो ही था। तो बस अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।